गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जिनको हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 2y + 7। तो पहले इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। देखो 3x - 5y - 4 = 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x - 2y - 7 = 0। अब देखो इसमें और इसमें अगर x कोएफिशिएंट को चेक करें, x के गुणांकों को अगर हम देखते हैं तो ये दोनों समान हो जाएंगे अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट, और इस वाले को समीकरण सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट वाले में 3 से गुणा करेंगे, माइनस कर देंगे सेकंड वाले को, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, सॉरी 3 × 3 = 9x -15y - 12 = 0 और ये सेकंड वाला रहेगा 9x - 2y - 7 = 0। अब दोनों को माइनस करेंगे तो उनके साइन जो है चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। और देखो ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या 9x प्लस और माइनस के कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब रहेगा कितना, यहाँ हो जाएगा -13y और यहाँ 12 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे कितना, -5 = 0, यानी y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। कितनी आएगी, -5/13 y की वैल्यू आ जाएगी। और सेकंड जब y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो 3x - 5 × -5/13 - 4 = 0। 3x - 5 × 5 = 25/13 - 4 = 0। इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 3x प्लस में यहाँ बट्टे में 13 रहेगा, 25 - 52 = 0, क्योंकि 13 चौके 52 हो जाएंगे, 25 से कम 25 रहेगा। अब इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3x - 27/13 = 0, तो 3x = 27/13 और x बराबर, इससे ये कट जाएगा 9 बार, तो 9/13 ये x का मान आएगा और ये y का मान निकल के आएगा। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। किस तरीके से रखेंगे उसको, पहले इनका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा 3x + 4y = -1। और ऐसे ही इन दोनों का एलसीएम सॉल्व करेंगे ना, तो एलसीएम यहाँ आएगा 3, ये हो जाएगा 3x - y = 3। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4y = -6। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 3x - 4 - y = 9। अब देखो कोई भी कोएफिशिएंट सेम हो सकता है क्या। अब इस वाले समीकरण को हम फर्स्ट मानते हैं और इसको हम क्या मानेंगे, सेकंड। अगर हम इनके गुणांकों को देखो 3x और यहाँ भी 3x, और दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले समीकरण को माइनस करेंगे तो 3x + 4y = -6 और ये रहेगा 3x - y = 9। दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कट जाएंगे। यहाँ रहेगा 3 और 1 सॉरी 4 और 1 5 हो जाएगा, 5y = -15, यानी कि y = -3। y का मान कितना आ गया, -3। और y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो 3x + 4 × -3 = -6, 3x - 12 = -6 और 3x = -6 और प्लस का 12 यानी कि प्लस का 6 रहेगा, यानी यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा। कितना आएगा, x का मान 2 और y का मान -3 निकल के आएगा। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम वाले, जो शब्दों में लिखे हुए होते हैं।
सबसे सेकंड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक सा पॉइंट मेरा जान लो, वो क्या रहेगा कि अगर हमें कोई भी भिन्न वाले क्वेश्चन गिवन है, कैसे भिन्न वाले अगर क्वेश्चन गिवन है तो हमेशा हम मानते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का जो हर रहेगा वो कितना होगा, y रहेगा। क्यों? क्योंकि भिन्न में अंश और हर दो चीजें होती हैं। क्या होता है? भिन्न में दो चीजें होती हैं, अंश और हर। भिन्न होता है अंश बट्टे हर। तो एक्चुअल में ये हमारा माना हुआ जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जो कि भिन्न के अकॉर्डिंग रहेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले भिन्न का अंश मानेंगे x और हर मानेंगे y, तब एक्चुअल में जो भिन्न रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, x अपॉन y रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यानी कि अगर हमने भिन्न का जो अंश है उसमें तो एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया तो भिन्न जो है एक के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, यानी कि इन सबको एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर माइनस 2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब सेकंड वाला क्या है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न जो है 1/2 हो जाती है। अब हर में जोड़ा गया है, अंश में तो हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, अंश में तो कुछ नहीं किया है, और हर में क्या किया हमने एक जोड़ दिया, तो भिन्न जो है 1/2 के बराबर हो जाती है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1, यानी 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास तैयार है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे और इनके गुणांक भी बराबर है। कौन से गुणांक? जो y वाले गुणांक हैं वो आपस में बराबर हैं। तो समीकरण सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे, 2x माइनस वाई बराबर माइनस 1 और x माइनस वाई बराबर माइनस 2 रहेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस और ये भी प्लस। अब देखो y से y कट जाएगा और 2x में से एक x माइनस करोगे तो x रह जाएगा, और यहाँ प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, बराबर प्लस का 1 रहेगा। तो x का मान कितना आ गया? प्लस का 1। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 1 माइनस वाई बराबर माइनस 2, यानी कि y बराबर क्या आएगा? 1 प्लस 2, यानी y बराबर 3। y का मान 3 आएगा और x का मान जो है 1 रहेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो, इस थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है, तो नूरी और सोनू की आयु, जब भी देखो क्वेश्चन ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें जब भी आपको आयु वाले क्वेश्चन गिवन होंगे तो तुम्हें किस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। देखो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में हम मानते हैं कि एक्चुअल में इनकी वर्तमान आयु है क्या, तो 2 लोग हैं सोनू और नीरू, तो मानेंगे माना नीरू की वर्तमान आयु, नीरू की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब मेन इन क्वेश्चंस में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन कि 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पहले की बात रहेगी, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, जब भी रहेगा 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में से हम 5 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? जो भी है दोनों की आयु में से हम 5 माइनस कर देंगे। अब कौन से कितने गुना है इसको देखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु क्या थी? ये वाली, इसके 3 गुने के बराबर थी। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, यानी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। कैसे हुआ
इसको इधर ला के पक्षांतर कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे आके ये प्लस हो जाएगा, ये आके इधर प्लस का 15, ये -15 यानी माइनस का 10 रहेगा। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, इसी में पार्ट है कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष बाद क्या होगा कि नीरू की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाती है। 10 वर्ष बाद का मतलब क्या है कि दोनों की आयु जो है वर्तमान से 10 बढ़ चुकी है। अब जो सोनू की आयु की दोगुनी हो जाती है नीरू की आयु, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। x + 10 बराबर 2y + 10। ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2y, सॉरी यहाँ 20 हो जाएगा, 10 नहीं रहेगा, = में 10 रह जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन जो बन के आ रहा है वो क्या है, x - 2y = 10। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो सेकंड क्या है ये वाला, यानी x - 2y = 10 और फर्स्ट क्या है x - 3y = -10। दोनों को माइनस किया, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यानी x से x कट जाएगा, -2y और +3y यानी y रहेगा और यहाँ 10 और 10 हो जाएंगे 20, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20। और इस y की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो x - 3 × 20 बराबर -10, यानी x - 60 बराबर -10। x बराबर -10 + 60 यानी x का मान यहाँ से 50 आ जाएगा। ठीक। यानी कि जो y किसकी आयु थी, सोनू की आयु रहेगी 20 वर्ष और नीरू की आयु रहेगी 50 वर्ष। आप इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। जब भी हम 2 अंकों की संख्याओं को लिखते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी कराया था, उसमें बताया था कि देखो जब भी हमने कोई संख्या लिखी है, संख्या क्या है, जैसे मैंने कहा 26 को एक संख्या है, 26 को किस तरीके से लिखेंगे कि इसको बोलते हैं हम इकाई का अंक। क्या बोलते हैं भाई, इकाई का अंक। और इसको क्या बोलते हैं हम, दहाई का अंक। मतलब इसको अगर हम ब्रेक कर दें तो कैसे लिखेंगे, 2 और 6, क्या इन दोनों को प्लस करने के बाद ये 26 हो जाएगा, नहीं होगा ना। 26 कब होगा कि जब इसमें 10 से गुणा करें, किसमें, जो दहाई वाला अंक है उसमें 10 से गुणा करना होगा और इकाई वाले अंक में किसी से भी गुणा नहीं करेंगे। यानी एक बात समझ में आई कि जब भी इकाई का अंक मानोगे तो वही रहेगा कि इकाई का अंक इसमें 6 है और दहाई का अंक इसमें 2 है। बट जब संख्या उसको रूप में लिखोगे तो उसमें दहाई का अंक होगा उसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि जो संख्या होगी उसमें हमें 10 से गुणा करना रहेगा। तो इसमें संख्याएं तो 2 हैं, क्या है, एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। तो जो संख्या रहेगी वो संख्या किस तरीके से रहेगी, दहाई के अंक में हम 10 से गुणा कर देंगे और प्लस इकाई के अंक को जोड़ देंगे। ये तो बात केवल हमें हर क्वेश्चन में जिसमें इकाई और दहाई के अंकों की बात की जाएगी उसको करना होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंक का क्या है, इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है y, तो x + y बराबर हो जाएगा 9। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। सेकंड बात कही गई है कि इस संख्या का 9 गुना कर दें और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना कर दें। यानी कि जो हमें संख्या हमारी बन के आई थी वो संख्या क्या थी कि 10y + x, 10y + x का तो हमने 9 गुना कर दिया और इस संख्या के अंकों को पलट दो, यानी इकाई का अंक दहाई की जगह पर और दहाई का अंक इकाई की जगह पर। तो ये हो जाएगा 10x + y
इसका हम दोगुना कर दें तो ये दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है, यही है कि संख्या पलटने में संख्या दोगुना है तो वो संख्या याद करनी है, यानी संख्या पलटने के बाद वो आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। अब y के पदों को हम इस तरफ कर लेंगे और x के पदों को उस तरफ पहुंचा देंगे। तो ये हो जाएगा 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x, यानी घटाओगे तो यहाँ रह जाएगा 88y बराबर 11x, और 11 से इसको काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 8 बार, यानी x का मान आएगा यहाँ से 8y। तो ये समीकरण नंबर 2 है। हम डायरेक्टली x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x की जगह पर रखेंगे 8y प्लस y बराबर 9, यानी 9y बराबर 9 रहेगा। यहाँ से y का मान 1 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 1। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो x बराबर 8 गुणे 1, यानी x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। बात समझ में आ गई, x का मान कितना आ गया, 8। अब हमारे पास संख्या क्या थी, संख्या थी 10y प्लस x। 10 गुणे y का मान आया है 1 प्लस इसका मान है 8, 10 एकम 10 और 8 18, यानी वो संख्या कितनी रहेगी, 18 रहेगी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट थे। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, जैसे आप किसी से खुले लेने गए या पैसे लेने गए और आपने कहा कि सर मुझे कुछ 50 के नोट दे दो, कुछ 100 के नोट दे दो, यानी कि नंबर ऑफ 100 नोट्स एंड नंबर ऑफ 50 नोट्स, यानी जो नोट है हमारे पास उनकी संख्या कितनी है, तो उन संख्याओं को हम एक्चुअल में हम मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या बराबर x और 50 के नोटों की संख्या बराबर y, यानी जो भी 100 के नोट थे वो x नोट थे और 50 के नोट क्या थे, y नोट थे। तो उसने कुल कितने नोट निकाले, उसने निकाले थे, उसने कहा नहीं 25 नोट प्राप्त किए, यानी उसने कितने नोट किए, 25 नोट, यानी x प्लस वाई बराबर तो 25 हो जाएगा। अच्छा जी, अब अगर हमें टोटल अमाउंट की बात की जाए तो उसने टोटल अमाउंट जो है 2000 रुपये निकाले हैं, यानी कुल पैसे कितने निकाले, 2000 रुपये। अच्छा, आप कैसे बताओगे कि ये 2000 रुपये किस तरीके से लिए गए, कि अगर मैंने बोला कि 100 के जो नोट थे अगर मैंने 10 ले लिए तो मेरे पास अमाउंट हो गया 1000 रुपये। कैसे किया कि जो नोट थे उसमें 10 से गुणा कर दिया, यानी 100 के नोट थे वो 10 लिए, वो तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, और 50 के नोट कितने लोगे आप, 20, फिर भी अमाउंट 1000 हो जाएगा, यानी दोनों को मिला कितना हो गया, 2000 रुपये हो गया। तो जो भी नोटों की संख्या है उसमें उस नोटों से गुणा कर देंगे। क्या करोगे, उन नोटों से गुणा कर दोगे। 100 के नोट कितने थे, x, और 50 के नोट थे y, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2000 रुपये हो गया। अब दोनों में से 50 को हम कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, 50 को बाहर निकालेंगे कॉमन के रूप में, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस वाई बराबर 2000, यानी 50 से अगर 2000 हम भाग लगाएंगे तो 40 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 40 बार। और यहाँ कितना रह जाएगा, 2x प्लस वाई। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा देंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 40 और x प्लस वाई बराबर 25, दोनों को हम कर देंगे माइनस, तो यहाँ y से y कट जाएगा, 2x में से 1x जाएगा तो x रहेगा,
और 40 में से 15 जाएगा, 25 जाएगा तो 15 रह जाएगा। यानी x क्या थी, 100 के नोटों की संख्या। तो 100 के नोट कितने हैं, 15 हैं। तो अब बचे जो नोट होंगे वो कितने रहेंगे, वो रहेंगे 50 के नोट। कैसे करोगे, इस y x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो 15 प्लस y बराबर 25, यानी y बराबर 25 माइनस 15, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 10। यहाँ से क्या पता पड़ा हमें कि 100 के नोटों की संख्या थी वो कितनी थी, 15 थी, और 50 के नोटों की संख्या कितनी थी, 10 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फिफ्थ पार्ट है कि किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। यानी उसने 2 बातें कह दी, अगर आप 3 दिन ले जाओगे तो आपको फिक्स इतने रुपए देने हैं। वो क्या मानेंगे हम कि प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है वो x रुपए है। इसके अलावा तुम लेके जाओगे तो अतिरिक्त किराया कितना रहेगा पर डे का, y रुपए। ठीक है ना। माना 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपए और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया बराबर y रुपए। ठीक। अब इसको देखो, नेक्स्ट क्या किया है कि सरता है कि वो 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा करती है। सरता क्या करती है कि 7 दिन किताबों को ले जाती है और उसको 27 रुपए देने पड़ते हैं। तो चलो भाई देखो, 3 दिन ले गई तो उसने x रुपए दिए, 3 दिन वो किताब को ले गई तो कितने रुपए दिए, x रुपए। अब बचे कितने दिन, 4 दिन बच गए ना, टोटल 7 दिन थे उसके, तो 4 दिन बचे प्लस 4, और 1 दिन का किराया कितना था, y रुपए, यानी कि 4 इंटू वाई, तो उसको अदा करने पड़े 27 रुपए। ठीक, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड है, जब कि सुशी नाम की एक लड़की है जिसने क्या किया है कि पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए हैं। यानी उसने पुस्तक जो है 5 दिन रखी है, तो 3 दिन का जो किराया था वो x रुपए था, तो बचे 2 दिन, तो 2 दिनों का जो किराया होगा वो 2y हो जाएगा, और उसने 21 रुपए अदा कर दिए। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट में से सेकंड को हम माइनस कर देंगे, माइनस माइनस, ये x से x कट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2y बचेगा बराबर 6, यानी y का मान कितना आ गया, 3। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि प्रतिदिन का जो अतिरिक्त किराया था वो कितने रुपए था, 3 रुपए था। अब x का मान निकालेंगे कि 3 जो दिन थे फिक्स, उनका किराया कितना था, तो y का मान जो समीकरण 1 में रख देंगे, x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, यानी x प्लस 12 बराबर 27, तो x का मान आएगा 27 माइनस 12, यानी x बराबर 15 रुपए। तो 3 दिन के फिक्स थे और प्रतिदिन का किराया कितना था, 3 रुपए था। ठीक, आप इसको नोट कीजिए। नंबर 3 है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो इसमें हमें ये सभी क्वेश्चंस हैं उन सबको विलोपन विधि से हल करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0, bx माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसा करूँ, इसको देखो फर्स्ट इक्वेशन समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मैंने मान लिया है। अगर मैं पहले वाले में a से गुणा कर दूं, दूसरे वाले में b से गुणा कर दूं, और जोड़ने पर दोनों y के गुणांक जो है कट जाएंगे, तो हम समीकरण फर्स्ट में गुणा करेंगे a से और फिर प्लस कर देंगे समीकरण 2 को, उसमें गुणा कर देंगे हम b से। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट वाले में a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर x प्लस ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 0, और यहाँ अगर हम b से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखो कट क्या रहा है,
कट रहा है ये प्लस का ए बी वाई और माइनस का ए बी वाई, ये वाला कट जाएगा। अब और क्या कट रहा है, देखो ये माइनस प्लस ए बी ये भी कट गया। अब रिमेनिंग क्या रहा, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वेयर। देखो दोनों में से x को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचता वैसे ए स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर एक्स, और x को हमने इसमें से कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या रहेगा, माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ रहेगा माइनस बी स्क्वेयर। दोनों में से अगर मैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूँ तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर 0 रहेगा। अब इसको मैं पक्षांतर कर दूंगा इधर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू में एक्स बराबर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये रहेगा। अब इससे ये कट जाएगा, किससे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कट गया, यानी कितने बार कटा, एक बार, क्योंकि अगर इसको यहाँ लाओगे पक्षांतर करोगे तो ये भाग में आएगा, तब भी ये एक बार कट जाएगा। यहाँ से x का मान आ गया 1, x का मान कितना आ गया 1। अब x का जो मान है वो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो a इंटू 8 करोगे a ही हो जाएगा प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0। अब देखो a से a कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस a और ये माइनस a कट गया, तो बचा कितना यहाँ पे बी वाई प्लस बी बराबर 0। अब बी वाई बराबर हो जाएगा माइनस बी, यानी y का मान b से b कट जाएगा एक बार, चिन्ह किसका है आगे, माइनस का, यानी यहाँ से y का मान -1 आएगा और x का मान जो है +1 निकल के आएगा। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन को भी हमें विलोपन विधि से हल करना है, तो क्या करोगे, पहले किसी x या y के गुणांक को आप बराबर कर लोगे, किसको, किसी x या y के गुणांक को बराबर करेंगे। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है और इसको समीकरण हमने 2 मान लिया है। अगर मैं समीकरण 1 में 41 से गुणा करता हूँ तो ये, और माइनस करके समीकरण 2 में 53 से गुणा कर दूं तो क्या होगा, y गुणांक जो है बराबर हो जाएंगे। क्या रहेगा, y गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो चलो पहले वाले में हम 41 से गुणा करेंगे, तो 41 का जो वर्ग होता है वो होता है 1681। कितना होता है, 1681। 41 गुणे 41 किया तब x प्लस, अब 41 गुणा 53 करोगे तो 3, ये हो गया 3, अब 12 और 5 17 7 20 और 21, y बराबर, इसमें अगर 41 से गुणा करेंगे तो रहेगा, करके देख लेते हैं इसमें, 135 इंटू 41, तो 135, 5 चौके 20, 2 4 दिया 12 और 2 14, हासिल 1 4 और 1 5, यानी कि 5 3 5 और 5, यानी 5535। अब ऐसे ही इसमें गुणा करेंगे 53 से, तो 53 का जो वर्ग होता है, 5 3 का वर्ग 0 9, 5 का वर्ग 25 25 और 3 28, यानी 2809 हो जाएगा। x प्लस 41 का गुणा 53 से करेंगे तो 3 एकम 3 3 3 एकम 3 और 3 5 एकम 5, 12 और 5 17, हासिल 1 5 चौके 20 और 21, y बराबर, इसमें अब हम 53 से गुणा करेंगे, किसमें, 53 में गुणा करेंगे 147 से, 7 21 2 3 चौके 12 और 2 14, हासिल 1 3 एकम 3 और 1 4, 5 7 35, 3 5 चौके 20 और 3 23, 2 5 और 2 7, जोड़ोगे तो 1 9 7 7, यानी 7791, ये हो गया। अब इन दोनों को करेंगे माइनस, जैसे ही माइनस करोगे तो देखो y गुणांक जो है कट जाएगा, क्या होगा, y का जो गुणांक था वो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ पे ज़्यादा है माइनस का बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 रहेगा, हासिल लेंगे 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 7 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यानी 1128 x रहेगा, और बराबर में रहेगा माइनस, 1 में से 5 जाएगा नहीं, यानी 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 8 में से 3 जाएगा तो 5 रहेगा, अब यहाँ 22 रहेगा,
यानी कि ये इससे कितने बार कट जाएगा, 2 बार, क्योंकि इसका डबल है। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 1128 से 2256 2 बार कट जाएगा। x का मान निकल के आ जाएगा 2। कितना आया, x का मान आ गया 2। अब x का मान जो आया है उसको समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब 41 गुणे 2 यानी 41 का जब गुणा 2 से करोगे तो हो जाएगा 82 प्लस 53y बराबर 135। अब 82 को जो हम पक्षांतर कर देंगे तो 53y बराबर 135 माइनस 82, 53y बराबर, इसको इसमें से माइनस करोगे, यहाँ 3 यहाँ 5, 53, तो y का मान कितना आ जाएगा 1, यानी y का मान 1 रहेगा और x का मान 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें था कि समीकरण दे रखे हैं उसमें x बराबर 2 है तो y का मान हमें बताना है। क्या करना है, इसमें x का मान दे रखा है तो हमें y का मान निकाल के लाना है। तो x की जगह पर आप 2 रख दो, 1/2 प्लस 5/y बराबर 3। 1/2 को इधर ला के माइनस कर देंगे तो 5/y बराबर 3 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे 2, 2 तिया 6 माइनस 1 बराबर 5/y, यानी कि 5/y बराबर 5/2। देखो 5 से ये 5 कट जाएगा तो y का मान कितना रहेगा, यहाँ से 2, y का मान आएगा 2। y का मान 2 है और x का मान भी कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो हमें कोई से भी, देखो x यहाँ अपोन में है तो ऊपर वाला जो नंबर है उसको बराबर कर लेंगे। कैसे कि हम फर्स्ट वाले में 3 से गुणा कर दे रहे हैं और सेकंड वाले को ऐसा ही रख के माइनस कर देंगे। कैसे करोगे आप, फर्स्ट वाले समीकरण में 3 से गुणा करोगे और सेकंड वाले को माइनस कर दोगे। देखो यहाँ होगा 3/x प्लस 15/y बराबर 6 और ये ऐसे रहेगा 3/x प्लस 10/y बराबर 3। दोनों को कर देंगे माइनस। तो देखो जो 3/x प्लस का भी है, 3/x माइनस का भी है, ये तो कट जाएगा। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम। किसका, देखो एलसीएम में y समान आ रहा है तो 15 में से हम 10 को माइनस करेंगे। 15 माइनस 10/y बराबर 6 में से 3 को माइनस करोगे तो 3 रहेगा, यानी यहाँ रहेगा 5/y बराबर 3, यानी y का मान आ जाएगा 5/3। कैसे आ गया, इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया तो यहाँ 3y रहेगा, 3y का इधर हम भाग कर देंगे तो यहाँ से y का मान जो 5/3 निकल के आ गया। अब इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था, 1/x प्लस 5/3 बराबर 3। 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 से 5 क्या हुआ, ये कट जाएगा, 5/3 आया ना, ठीक। ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ आएगा 1/x प्लस 3 बराबर 3, सॉरी 2 है बराबर में। कितना है, फर्स्ट वाले समीकरण में 2 है बराबर में, बराबर 2 है तो 1/x बराबर 2 माइनस 3 यानी 1/x बराबर -1, तो x का मान आ जाएगा -1। x का मान -1 रहेगा और y का मान 5/3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7। ये दो समीकरण दे रखी हैं, इन दोनों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो देखो हम इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मान लेंगे। तो देखो y गुणांक को हम अगर बराबर कर लें तो ये दोनों को प्लस करने पे ही आपस में कट जाएंगे। तो फर्स्ट वाले समीकरण में हम 2 से गुणा करते हैं प्लस सेकंड वाले में हम 3 से गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, x प्लस 6y बराबर 16 दूनी 32 हो जाएगा। दूसरे वाले में हम 3 से गुणा करेंगे, 3 रख के 9 माइनस 6y बराबर 0 रहेगा। अब देखो कट क्या रहा है, y वाला गुणांक पूरा कट जाएगा, 6y प्लस का और माइनस का। यहाँ क्या बचेगा, 9 और 4 13, x
9 और 4 13x, 4 हो गया यहाँ पे, 6 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना रहेगा बराबर में 32, तो x का मान आ गया 32/13। x का मान कितना आएगा 32/13। अगर x का मान ये आ गया है, ठीक, तो y का मान क्या रहेगा, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। 2 गुणे 32/13 प्लस 3y बराबर 16। ये हो जाएगा 32 दूनी 64/13, कितना रहेगा 64/13 प्लस 3y बराबर में 16। अब 64/13 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 3y बराबर हो जाएगा 16/13, सॉरी 16 माइनस 64/13। और 13 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 13 गुणा 16 करेंगे, 13 छक्के 78 होता है, 8 7 13 एकम 13 और 7 20 माइनस 64 और बराबर में कितना है 3y। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करने पर आएगा 3y बराबर 4 और 14, 44/13। तो यहाँ 3 से किससे, इस 3 से 144 कट जाएगा, कितने बार 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 यानी 48 बार। तो y का मान आ जाएगा 48/13। y का मान कितना रहेगा 48/13 और x का मान रहेगा 32/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। अच्छा, अब देखो हम आपके गर्मी में इतनी गर्मी पड़ रही है कि देखो पसीने से मैं सब भीग रहा हूँ, और आप लोग इसके लिए कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो, और जो भी आपको क्वेरी है उसके बारे में आप कमेंट कर दिया करो कि ये सब समझ में नहीं आया या नेक्स्ट टॉपिक ये रहना चाहिए। ठीक, इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद कोशिश यही रहेगी कि वैसे तो यही है कि स्टार्टिंग से चल रहा है, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा नीड है उस टॉपिक की तो हम उसको भी करा देंगे। ठीक, अब देखो सेम क्वेश्चन ये है, इनको भी हमें विलोपन विधि से हल करना है। अगर हम x के गुणांकों को बराबर कर लें, किसको, x के गुणांकों को, कैसे करोगे, समीकरण 1 को ऐसे ही रहने दो, उसमें से माइनस कर देंगे हम 2 को और उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 2/x हो जाएगा और ऊपर तो 2/x ऑलरेडी है, यानी 2/x प्लस 3/y बराबर 6। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2/x प्लस 2/2y बराबर 4। अब इन दोनों को कर देंगे हम माइनस। अब देखो माइनस करने पर रहेगा क्या, ये तो कट गए, अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा यानी 1/y रह जाएगा। क्या रह जाएगा 1/y, यानी इसका एलसीएम तो y आएगा और 3 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो रहेगा 2, और 6 में से 4 को माइनस करोगे तब भी क्या रहेगा 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा यानी 1/y बराबर 1 रहेगा, यानी y का मान आ जाएगा 1, और y का मान अगर 1 आया है तो उसको समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो 2/1 x की वैल्यू रख दी प्लस 3/y बराबर 6। अब 2 को इधर लाके माइनस करेंगे तो 3/y बराबर 6 माइनस 2 यानी कि कितना आएगा 4। तो y को इधर पहुंचा देंगे और 4 को इधर ले आएंगे, तो y का जो मान रहेगा 3/4 रहेगा। y का मान कितना रहेगा 3/4। और एक सॉरी यहाँ से क्या हुआ, ये तो y का मान निकला था ना, सॉरी गलती हो गई, इसको चेंज करेंगे क्योंकि x की जगह पर इसको हमने वैल्यू पुट कर दिया। क्या किया है, x की जगह पर इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया, y की जगह पर वैल्यू पुट नहीं की है, तो हम इसको y की जगह पर पुट करेंगे। कहाँ पे, इस जगह पर। तो 2/x प्लस 3/1 बराबर 6, यानी 2/x बराबर यहाँ पे रहेगा 3, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, यानी रहेगा कितना 3। तो x का मान 2/3 आएगा। कितना आएगा 2/3। 2 और x को हमने 3 की जगह रख दिया और 3 को हमने x की जगह रख दिया, तो x का मान 2/3 रहेगा और y का मान 1 रहेगा। आप आज यहीं तक रखेंगे, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।